बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट 1 ऑपरेशंस ऑन सेट्स। Exercise 1.1 page 13 and question 4. Verify the following. X union Y intersection V is equal to X union Y intersection X union V. अब हमारे पास प्रॉपर्टी गिवन है, प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इफ X इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, Y is equal to -4, -3, -2, -1 and V is equal to 0, 4, 8। सोल्यूशन देखिए। अब ये हमारे पास प्रॉपर्टी है द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की प्रॉपर्टी। X यूनियन Y इंटरसेक्शन V इज इक्वल टू X यूनियन Y इंटरसेक्शन X यूनियन V। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड X यूनियन Y इंटरसेक्शन V। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है Y इंटरसेक्शन V। सबसे पहले Y का सेट लिखेंगे जो गिवन है -4, -3, -2, -1। फिर इंटरसेक्शन का सिंबल लगाएंगे। इसके बाद V का सेट लिखेंगे 0, 4, 8। इंटरसेक्शन में ये देखा जाता है कि दोनों सेट में से कौन सा एलिमेंट कॉमन है। अब सेट Y में 4 है और सेट V में भी 4 है, बट सेट Y में जो 4 है उसके साथ माइनस का साइन है, ये नेगेटिव वैल्यू है, जबकि सेट V में जो 4 है वो पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये कॉमन नहीं है। तो Y इंटरसेक्शन V इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। अब फाइंड करते हैं X यूनियन Y इंटरसेक्शन V। सबसे पहले X का सेट लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10। फिर यूनियन का सिंबल लगाएंगे और Y इंटरसेक्शन V का जो आंसर है वो लिखेंगे जो है एम्प्टी सेट। X यूनियन Y इंटरसेक्शन V इज इक्वल टू, अब यूनियन में दोनों सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखा जाता है, बट हमारे पास जो सेकंड सेट है वो एम्प्टी है, तो हमारे पास आंसर आएगा 2, 4, 6, 8, 10। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। X यूनियन Y इंटरसेक्शन X यूनियन V। सबसे पहले सॉल्व करेंगे X यूनियन Y को। X यूनियन Y इज इक्वल टू, सबसे पहले X का सेट लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10। यूनियन का सिंबल, फिर Y का सेट लिखेंगे -4, -3, -2, -1। X यूनियन Y। यूनियन में दोनों सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखा जाता है। अच्छा, अब सेट Y की जो एलिमेंट्स है वो नेगेटिव है, जबकि सेट X के जो एलिमेंट्स है वो पॉजिटिव है, तो जो नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं उनको लेफ़्ट साइड पे लिखा जाता है और जो पॉजिटिव वैल्यू होती है उनको राइट साइड पे लिखा जाता है। तो आएगा -4, -3, -2, -1, फिर 2, 4, 6, 8, 10। के बाद फाइंड करते हैं X यूनियन V को। सबसे पहले X का सेट लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10। फिर यूनियन का सिंबल लगाएंगे। इसके बाद V का सेट लिखेंगे 0, 4, 8। X यूनियन V इज इक्वल टू, यूनियन में दोनों सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखा जाता है। पहले 0 फिर 2। अब 4 दोनों में कॉमन है तो इसको एक बार लिखेंगे। 6, 8 भी 2 टाइम है, इसको एक बार लिखेंगे एंड 10। फाइंड करेंगे इंटरसेक्शन X यूनियन Y इंटरसेक्शन X यूनियन V इज इक्वल टू, X यूनियन Y का आंसर आया था -4, -3, -2, -1, 2, 4, 6, 8, 10। इंटरसेक्शन का सिंबल लगाएंगे, फिर इसके बाद X यूनियन V का सेट लिखेंगे 0, 2, 4, 6, 8, 10। इंटरसेक्शन में ये देखा जाता है कि दोनों सेट में से कौन सा एलिमेंट कॉमन है। अब यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10 और 2, 4, 6, 8, 10 कॉमन है, तो हमारे पास इंटरसेक्शन आएगा X यूनियन Y इंटरसेक्शन X यूनियन V इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10। प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड
is equal to right hand side. Exercise 1.1 page 13 question 5. State and verify the De Morgan laws when u in universal set is equal to first 20 positive integers. फर्स्ट 20 पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास होते हैं 1 2 3 till 20. A इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स. इवन नंबर्स वो नंबर होते हैं जो 2 पे डिवाइड होते हैं. तो फर्स्ट 5 इवन नंबर्स लेने हैं. A इज इक्वल टू 2 4 6 8 10. B इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो किसी भी टेबल पे डिवाइड नहीं होते. तो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स लेने हैं. तो B इज इक्वल टू 2 3 5 7 11. डी मॉर्गन लॉ से इसको सॉल्व करना है. डी मॉर्गन लॉस हमारे पास दो तरह के होते हैं. फर्स्ट इज A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. सेकेंड इज A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. सबसे पहले हम इसके फर्स्ट लॉ को सॉल्व करते हैं, प्रूफ करते हैं. A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. अब ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है. सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट. सबसे पहले A यूनियन B फाइंड करेंगे. A यूनियन B सबसे पहले A का सेट लिखेंगे 2 4 6 8 10. फिर यूनियन का सिंबल लगाएंगे और इसके बाद B का सेट लिखेंगे 2 3 5 7 11. यूनियन में दोनों सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन करके सीक्वेंस में लिखा जाता है. 2 3 4 5 6 7 8 10 और 11. इसके बाद A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं. यूनिवर्सल सेट डिफरेंस A यूनियन B. यूनिवर्सल सेट का A यूनियन B से जो डिफरेंस होगा वो A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा. सबसे पहले यूनिवर्सल सेट लिखेंगे 1 2 3 till 20. डिफरेंस A यूनियन B का सेट लिखेंगे 2 3 4 5 6 7 8 10 11. अब यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट 2 3 A यूनियन B सेट में प्रेजेंट है. इसी तरह यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स 4 5 6 7 8 10 11 A यूनियन B सेट में प्रेजेंट है. लेकिन यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स 1 9 12 13 till 20 प्रेजेंट नहीं है. तो ये हमारे पास A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट होगा. इसके बाद फाइंड करते हैं राइट हैंड साइड को. A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. सबसे पहले A कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे. A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट डिफरेंस A. यूनिवर्सल सेट का सेट A से जो डिफरेंस होता है वो A कॉम्प्लीमेंट कहलाता है. सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट का सेट लिखेंगे 1 2 3 till 20. अब यहाँ पे डॉट डॉट का मतलब ये है कि 4 से लेकर 90 तक नंबर प्रेजेंट है. डिफरेंस A का सेट है 2 4 6 8 10. अब यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट 2 4 6 8 10 सेट A में प्रेजेंट है. बट यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स 1 3 5 7 9 11 till 20 सेट A में प्रेजेंट नहीं है. तो ये इसका A कॉम्प्लीमेंट है. इसके बाद फाइंड करते हैं B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट डिफरेंस B. सबसे पहले यूनिवर्सल सेट लिखेंगे 1 2 3 till 20. डिफरेंस B का सेट लिखेंगे 2 3 5 7 11. अब यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स 2 3 सेट B में प्रेजेंट है. इसी तरह यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट 5 7 11 सेट B में प्रेजेंट है. बस यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स 1 4 6 8 9 10 12 till 20 तक प्रेजेंट नहीं है.
तो ये इसका बी कॉम्प्लीमेंट है। अब फाइंड करते ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट का सेट लिखेंगे 1 3 5 7 9 11 till 20, इंटरसेक्शन का सिंबल लगाएंगे। फिर इसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट का सेट लिखेंगे 1 4 6 8 9 10 12 till 20। इंटरसेक्शन में दोनों सेट में से जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो लिए जाते हैं। तो इसमें ए कॉम्प्लीमेंट में भी 1 है और बी कॉम्प्लीमेंट में भी 1 है, तो 1 कॉमन है। इस तरह दोनों सेट में 9 कॉमन है, 12 कॉमन है टिल 20। तो प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकेंड डी मॉर्गन लॉ है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, सबसे पहले ए का सेट लिखेंगे 2 4 6 8 10, फिर इंटरसेक्शन का सिंबल लगाएंगे। उसके बाद बी का सेट लिखेंगे 2 3 5 7 11। ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन में ये देखा जाता है कि दोनों सेट्स में से कौन से एलिमेंट कॉमन है। अब सेट ए में भी 2 है, सेट बी में भी 2 है, तो 2 कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2। अब फाइंड करते हैं ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट लिखेंगे 1 2 3 till 20 डिफरेंस 2। अब यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट 2 ए इंटरसेक्शन बी सेट में प्रेजेंट है, बट यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स 1 3 4 till 20 ए इंटरसेक्शन बी में प्रेजेंट नहीं है, तो ये इसका होल कॉम्प्लीमेंट है। ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 3 4 till 20। इसके बाद राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए। यूनिवर्सल सेट का सेट ए से जो डिफरेंस होता है वो ए कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट लिखेंगे 1 2 3 till 20, फिर डिफरेंस का सिंबल। इसके बाद ए का सेट लिखेंगे 2 4 6 8 10। अब यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट 2 सेट ए में प्रेजेंट है, इसी तरह यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स 4 6 8 10 सेट ए में प्रेजेंट है, बट यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट 1 3 5 7 9 11 till 20 सेट ए में प्रेजेंट नहीं है, तो ये इसका ए कॉम्प्लीमेंट है। फिर बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट डिफरेंस बी। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट लिखेंगे 1 2 3 till 20, डिफरेंस बी का सेट लिखेंगे 2 3 5 7 11। अब यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स 2 3 5 7 11 सेट बी में प्रेजेंट है, बट यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स 1 4 6 8 9 10 12 till 20 सेट बी में प्रेजेंट नहीं है, तो ये इसका बी कॉम्प्लीमेंट है। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, पहले ए कॉम्प्लीमेंट का सेट लिखेंगे 1 3 5 7 9 11 till 20, फिर यूनियन का सिंबल लगाएंगे। इसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट का सेट लिखेंगे 1 4 6 8 9 10 12 till 20। यूनिवर्सल सेट में दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके सीक्वेंस में लिखा जाता है। अब 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 till 20। तो प्रूफ हो गया
left hand side is equal to right hand side.